कि सुना था कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती, कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता, एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, एक था प्रेमचंद जो लोगों को ईदगाह 1% आबादी होगा। अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भलाई को कह नहीं। इसलिए जब भी अगर हम लोगों के संशय लगे, हम लोगों के सवाल उठे, तो बस इतना याद रखेगा कि ये वो लड़का है जिसको डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया कि 6 महीना बोलना नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो झारखंड चुप करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नफरत फैलाने वालों से ज्यादा मोहब्बत बांटने वालों की संख्या है। इसीलिए इतनी तबाही के बाद भी आज हम एक साथ बैठकर जीने को तैयार हैं, जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारी प्लानिंग का ऐसा था कि आप जो आपका वर्ग है, जिसे अब तक लोगों ने दिग्भ्रमित करके रखा है, उस वर्ग को आप एकत्रित कीजिए, उस वर्ग को आप जागृत कीजिए, उस वर्ग को आप एकजुट कीजिए। और हम लोग स्पष्ट कहें कि हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका 1% आबादी होगा। अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भलाई को कह नहीं। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। अगर कोई 1% भी है इस राज्य की आबादी में, उससे भी कम है, तो हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग तो 15% में आता है। और हमने तो अक्सर रिजवान से कहा है कि रिजवान आज के डेट में अगर कोई भी झारखंड में पॉलिटिक्स करे, बिना ट्रिपल-M के नहीं कर सकता। सहयोग सबका होगा, लेकिन एक बेस होता है। सहयोग सभी वर्ग का होगा, लेकिन एक बेस होता है। इसलिए आज ये हर्ष और उल्लास का विषय है। और अक्सर जो हम पर एक समुदाय वर्ग का, चूंकि ये प्लानिंग है, जब ये आंदोलन को देखा कि इस लड़के का कोई तोड़ नहीं है, इसको पैसा ऑफर करें तो पैसा लेता नहीं है, गाड़ी ऑफर करें तो गाड़ी नहीं लेता है, तब बोल दिया कुटी का बेटा है। आप देखिए हिंदू मुस्लिम भी करवाता है 2-4 लोग, तो देखा इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे खरीदा नहीं जा सकता है, ये अड़ी है, अपने पथ पर अड़ी है। तो इसलिए भ्रामक बातें आती रही जात को लेकर, तो कभी धार्मिक बातें, बिना जाने 24 तक क्या क्या हथकंडे में लोग अपनाएंगे, वो तो खैर कहना मुश्किल है। और आज के डेट में जानते हैं IT सेक्टर, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, झूठ को सच करने में माहिर कितने हैं आप भी जानते हैं। इसलिए जब भी अगर हम लोगों के संशय लगे, हम लोगों के सवाल उठे, तो बस इतना याद रखेगा कि ये वो लड़का है जिसको डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया कि 6 महीना बोलना नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो झारखंड चुप हो जाएगा। आज लोग भगवान की माने या ना माने, अपने आप जी की माने या ना माने, डॉक्टर की मानते हैं। अब आप कहेंगे भाई आप ये क्या बोले कि भगवान की ना माने, खुदा की ना माने। अरे कौन सा धर्म कहता है ठगी करे चोरी करे? सभी धर्मों के नेता तो ठग रहे, चोरी कर रहे कि नहीं? आज 81 में तो सभी धर्मों के नेता हैं, फिर भी राज के साथ छवि कर रहे कि नहीं? यानी वो भगवान खुदा की नहीं मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की मानते हैं। हमने डॉक्टर का भी नहीं माना। इसलिए जब भी आपको अगर कोई भ्रामक बातें आपके सामने आए, बस अब एकांत में जाके आंख बंद करके याद करना इस चेहरे को कि हमने इन 2 सालों में इस राज को स्थापित करने के लिए, इस राज के लोगों के अधिकार को चर्चा का विषय बनाने के लिए हमने क्या नहीं किया। इसलिए ज्यादा ना करते हुए एक पंक्ति के साथ अपनी बातों को समापन करेंगे। और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रिजुदा, प्यार से कहते हैं, और जो भाई प्यार से कहा जाता है वो नाम तो जुआ पे आ जाता है। बहुत प्यारे इंसान हैं, हमेशा आदर और प्रेम भाव रहा है। तो आज इनके नेतृत्व में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनका आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कि मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, कि मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी।
जो रघुपति राघव गाता, कि एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था और एक था प्रेमचंद जो लोगों को इतना सुनाता। तो ये हमारे कि सुना था कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती, कि मंदिर से दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता, एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, एक था प्रेमचंद जो लोगों को इतना। तो ये हमारी माटी की खूबसूरती है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ हक की बात हो, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि शोषित वंचितों के अधिकार की बात हो। इसीलिए कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नफरत फैलाने वालों से ज्यादा मोहब्बत बांटने वालों की संख्या है। इसीलिए इतनी तबाही के बाद भी आज हम एक साथ बैठकर जीने को तैयार हैं। पुनः आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय माननीय श्रद्धेय बड़े भाई रिजवान के नेतृत्व में जितने भी लोग, हमारे अभिभावक हमारे साथ हैं, उनका तहे दिल से आभार, जोहार, आदाब, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग जिस उम्मीद के साथ हमें देख रहे हैं, उस उम्मीद के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति तक, अपने आखिरी बूंद जो खून का कतरा होगा, हमारी अंतिम सांस होगी, निछावर करेंगे। लेकिन इस राज्य की माटी से, इस राज्य के अधिकार से, इस राज्य के लोगों के विश्वास से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कि हम लोग आपको पूर्ण विश्वास देते हैं। पुनः आज की कीमती समय निकाल कर आने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसकी भूमिका बन जाती है। उसकी भूमिका इसलिए बन जाती है कि जब विधायिका में बैठे लोग एक एक के घर से हजारों करोड़ का राशि मिलता है, जब कार्यपालिका के लोग कोयला के काले धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, और जब न्यायपालिका में भी न्याय की उम्मीद टूट जाती है, तब पत्रकारिता का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, उनका जिम्मा, अपनी जवाबदेही बड़ी हो जाती है। ऐसे में जितने मीडिया हाउस के लोग आए हैं, उनका धन्यवाद झारखंडी चौहान। बाकी सबको धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए।